जर्नल एंट्रीज पे वर्क किया जा रहा है और कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, कुछ डिफरेंट जर्नल एंट्रीज होती हैं जिसे मैं कवर कर रही हूँ। कुछ मैंने पहले क्लियर कर ली हैं, कुछ मेरी पुरानी वीडियोज़ हैं, तो सब आपकी हेल्प करेंगे, जो लोग सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या जो मेरी वीडियो से रिकैप ले रहे हैं। क्योंकि पहली बार तो आप स्कूल में पढ़ते हैं, फिर आपको नहीं समझ में आता तो आपको रिकैप चाहिए होता है, फिर आप यूट्यूब पे जाते हैं। और ऐसी बात नहीं है, यूट्यूब से बहुत बच्चे आजकल पढ़ पा रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ पा रहे हैं। चले जी, कुछ केसेस कवर करूंगी जल्दी फटाफट जो इंपॉर्टेंट भी होते हैं। पहली चीज मुझे एक चीज समझानी है आपको, एक ओपनिंग एंट्री होती है, ये ना अलग से आपसे पूछ ली जाती है। ओपनिंग एंट्री ये होती क्या है, पहले तो मुझे ये समझाना है। ये अलग से 2 to 3 मार्कर क्वेश्चन टीचर दे देता है और ये समझना जरूरी है। फॉर्मेट तो सबको जर्नल का आता ही है अब, ठीक है। ओपनिंग एंट्री में क्या होता है, हमारा बिजनेस इज ए कंटिन्यू प्रोसेस, आपका इट्स गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो एवरी ईयर वी आर पासिंग जर्नल एंट्रीज, देन वी हैव टू प्रिपेयर द लेजर एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंसेस। हम ये सब काम कर रहे होते हैं। तो जो हमारे पास एसेट है, वो हमारे पास लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द बिजनेस हमारे पास रहती है। तो वो हमारी डिस्पोज ऑफ नहीं होती है। डिस्पोज ऑफ तभी होगी अगर आप उसे सेल ऑफ करेंगे। तो एवरी ईयर द बैलेंसेज ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज अगर कोई कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो वो हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 अप्रैल को दिखाना होता है। आपको जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें ऊपर डेटा मेंशन होगा कि व्हाट इज द स्टैंडिंग ऑफ योर एसेट्स एंड व्हाट इज द स्टैंडिंग ऑफ द लायबिलिटीज इन योर बिजनेस, दैट यू हैव टू पुट डाउन इन द जर्नल एंट्री। दैट्स इट, दैट टास्क इज योर वर्क, कि हम कह सकते हैं कि दैट इज टू बी डन बाय यू, कि आपको वो एंट्री पास करनी है। वो एंट्री कैसे पास करनी है, बेसिक सा फंडा है, व्हाट एवर एसेट्स हैज बीन गिवन दैट शुड बी डेबिटेड, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस होता है, एंड वट एवर लायबिलिटीज हैज बीन गिवन दैट शुड बी क्रेडिटेड, एंड देयर विल बी सम वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर बैलेंसिंग द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड दैट विल बी डिनोटेड विद कैपिटल। तो हाउ विल यू पास दैट ओपनिंग एंट्री, सबसे पहले मैं आपको वही बताने वाली हूँ। क्वेश्चन भी कोशिश करूंगी डिस्प्ले हो जाए आपको, ठीक है। अमाउंट रुपीज, और ये आपका डेबिट का कॉलम है, ये आपका क्रेडिट का कॉलम है, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री का मैं डेटा लेके आ रही हूँ आपके सामने। तो आपके पास जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, मैं थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन देख लेती हूँ जिसमें काफी सारा सामान मिल जाए हमको ज्यादा सामान चाहिए बेसिकली हमको, तभी हम ओपनिंग एंट्री ठीक कर पाते हैं। चलिए जी, मैंने डेटा ले लिया। हमारे पास फॉर एग्जांपल कैश का बैलेंस 15,000 गिवन है, बैंक बैलेंस गिवन है, स्टॉक गिवन है, फर्नीचर गिवन है, डेटर्स की वैल्यू गिवन है, और 3 डेटर्स हैं, तीनों अलग अलग दिखाने होंगे। लायबिलिटीज गिवन है, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री करते हुए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कैश बैलेंस गिवन है, ये हमें 1 अप्रैल को करना होता है। हमेशा जो भी ईयर है डेट कॉलम आपको बनाना है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में हमें वैल्यू गिवन है 15,000, पुट कर दीजिए डेबिट में, डेबिट मेंशन करना है। उसके बाद बैंक बैलेंस गिवन है, तो इसको हम रेफर करेंगे एज अ बैंक अकाउंट, उसमें हमें 5,000 गिवन है, बिल्कुल पुट कर देंगे। उसके बाद हमें गिवन है स्टॉक 40,000 का, ये भी हमारी एसेट है। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर है, डेबिट में हमारे पास 3600 का। उसके बाद हमारे पास डेटर्स हैं टोटल 24,000 के। टोटल नहीं दिखा सकते, अगर आपके पास 2 या 3 कैटेगरी के डेटर्स हैं तो उनके नेम आप बताएंगे, जिसमें आप यहाँ अकाउंट मेंशन कर लीजिएगा, डेटर और क्रेडिटर के आगे नेम मेंशन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आप इंडिविजुअली दिखाइए, रीजन बिहाइंड, क्योंकि दिखा भी तो गलत नहीं है वैसे, बट इंडिविजुअली हम इसलिए कहते हैं क्योंकि नीचे ना फिर इनकी पेमेंट्स रिसीव होती हैं, तो वो उस हिसाब से रूल आउट करते हुए चलना है। क्योंकि आप डाटा दिखाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा किसकी कितनी पेमेंट आनी थी। अगर किसी ने लॉन्ग क्वेश्चन किया तो उसे पता चलेगा। ये डीके गोयल का क्वेश्चन पुट कर रही हूँ मैं, डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 14 देखना, उसमें ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। अच्छा जी, डेटर्स हमारे एक्स वाई एंड जेड 3 हैं, एक्स वाई जेड, इनके आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता है। और मैं बताऊं, जब हम पढ़ते थे ना तो हम लिखते थे, क्योंकि हमें लिखना सिखाया जाता था, तुम्हारी बुक्स में भी होता था। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हट गया कि डेटर और क्रेडिटर के आगे अकाउंट मेंशन नहीं करना है। तो चलो जी, अब हम आपको वही सिखा रहे हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस आए हैं, दैट शुड बी फॉलोड। 6,000 और 8,000 और आपका 10,000,
ठीक है। अब आपके पास लायबिलिटी है, लायबिलिटी में एक बैंक लोन है और क्रेडिटर्स है। तो जो लायबिलिटी होती है 2 से डिनोट होती है, 2 बैंक लोन अकाउंट और 2 क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने हैं, अजय विजय 2। $10,000, इसके अलावा 5,000 और इसके अलावा 7,500। ये तो अभी सिर्फ पोस्टिंग हुई है, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। मेजर चीज आपसे ना जो मिड टर्म होगा ना उसमें प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन कराया जाएगा जिसमें फर्स्ट एंट्री ओपनिंग होगी, वो तो होगी ही होगी, और अलग से भी क्वेश्चन दिया जाता है, ये ज्यादातर फाइनल में दिया जाता है 11th के कि सिर्फ ओपनिंग एंट्री करा लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमारी जो डेबिट की वैल्यू है और जो हमारी क्रेडिट की वैल्यू, इनका करना है टोटल और आपस में लेना है डिफरेंस। तो क्या करेंगे, 15,000 प्लस 5,000 प्लस 40,000 प्लस 3,600 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 10,000। तो बेसिकली डेबिट में वैल्यू आ रही है 87,600, उसमें से माइनस करेंगे 10,000 एक और आपके 7,500 एक और 5,000 एक, ये दोनों माइनस करने के बाद यानी हमारी डेबिट की वैल्यू में से क्रेडिट की वैल्यू माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 65,100। क्रेडिट साइड में ही डिफरेंस आ रहा है, पहले तो इसको लिख दो। और ये किस चीज से डिनोट होगा, दिस इज द कैपिटल, ये हमारी कैपिटल अकाउंट है, ये इतनी हमारी कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है। ब्रैकेट में यहाँ पे बीएफ लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। हमने क्या किया है, हम जब डेबिट का टोटल करके क्रेडिट की वैल्यू माइनस करते हैं, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ एंट्री। हमने एंट्री बैलेंस करके ये वैल्यू कैलकुलेट की है, दैट शुड बी डन। और आप यहाँ पर बताएंगे बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड, अब आगे बिजनेस में कंटिन्यू चलेंगी। तो ये ओपनिंग डेट पे हो रही है, तो यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैरी फॉरवर्ड, दिस इज द ओपनिंग एंट्री विच यू हैव टू डू। ठीक है, ये तो मेरा ओपनिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट था।